गणित के टीचर ने बच्चे से सवाल पूछा, मान लो किसी दिन तुम्हारी भैंस ने दूध नहीं दिया और तुम्हें घर आए मेहमानों को चाय पिलानी है, तो फिर क्या करोगे? बच्चा बोला, सर जी बाजार से दूध खरीद के ले आऊंगा। टीचर मुस्कुराते हुए, वेरी गुड। अच्छा, मान लो घर की भैंस की दूध की कीमत है 40 रुपए लीटर और बाजार में दूध मिलता है 50 रुपए लीटर। तुमने दूध लिया दुकान से 1 पाव, जिसमें दूध वाले ने पहले से 60 ml पानी मिला रखा था, तो तुम बताओ तुम्हें कुल कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ? कोई जवाब न दे पाने पर मास्टर ने उस बच्चे को धूप में मुर्गा बना दिया। फिर गुरुजी ने दूसरे छात्र से वही सवाल पूछा। छात्र बोला, जी अपने चाचा के घर से दूध मांग के ले आऊंगा। टीचर बोला, मान लो उनके घर भी दूध नहीं है, तो? छात्र बोला कि पड़ोस वाली मौसी से ले आऊंगा। टीचर गुस्से में आके, उनके घर भी ना मिला तो? छात्र, मास्टर जी मैं पूरे गांव में सबके घर बारी बारी से जाऊंगा और दूध मांग के ले आऊंगा, और यदि दूध फिर भी ना मिले तो मैं मेहमानों को नींबू पानी काली चाय पिला दूंगा, लेकिन मैं दूध खरीदने बाजार हरगिज नहीं जाऊंगा। दूल्हा विदाई के समय तब घबरा गया जब उसकी सास ने रोते हुए उससे कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और हो सके तो हमें माफ कर देना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मर्दों का दिल छिपकली की पूंछ की तरह होता है, जितनी बार टूटता है नया आ जाता है। सुबह सुबह मोबाइल पर इतने ज्यादा सुविचार आते हैं कि मुझे लगने लगता है जैसे सारी दुनिया सुधर चुकी है और अब सिर्फ मुझे ही सुधरना बाकी है। बचपन में मोहल्ले का वो लड़का जो धूप में मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाता था, हमें नासा का वैज्ञानिक लगता था। सारे बच्चे ताली बजाते थे जैसे वो चांद पर रॉकेट भेजने की प्रैक्टिस कर रहा हो। पति बोला, सुनो मेरे बाल तेजी से झड़ रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, 2.5 लाख का खर्चा आएगा। बीवी बोली, कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं गंजे के साथ भी रह लूंगी। मेरे 85 रुपए का नुकसान हो गया है। ट्रेन का टिकट लिया था, पूरे रास्ते कोई चेक करने ही नहीं आया। बगैर कुंडी वाले बाथरूम में बैठा इंसान बॉर्डर पर खड़े सैनिक से भी ज्यादा चौकन्ना होता है। आम बेच रहे एक ठेले वाले से एक लड़की ने पूछा, इन्हें केमिकल से तो नहीं पकाया है ना? ठेले वाला बोला, नहीं बहन, इनको 2 औरतों के पास रख दिया, उनके बातें सुन सुनकर खुद ही पक गए। मिडिल क्लास घरों में कई बार पनीर दूध फटने की मजबूरी से बनता है, खुशी से नहीं। औरतों ने शराब की दुकानें बंद करवाई, अब मर्द कहते हैं ब्यूटी पार्लर बंद करवाओ ताकि असली चेहरा दिखे। निगाहें आज भी ढूंढ रही है उस महान इंसान को जिसने बरसों पहले कहा था, इंटरनेट का आविष्कार लोगों का समय बचाएगा। सोशल मीडिया पर एंजल खुशी प्रिया, घर पर छुटकी मोटो ढिल्लो। जेब में पैसे ना हो और पंक्चर निकलवाओ तो पानी का छोटा बुलबुला भी दिल की धड़कन बढ़ा देता है। बात तो सही है। पत्नी, हमारा बेटा बहुत पैसे उड़ाता है। पति, उसके स्कूल की किताब में रख दो, एग्जाम तक नहीं ढूंढ पाएगा। मिर्गी और इश्क दोनों का इलाज जूते से ही होता है। सुबह उठते ही थकान लगती है, जैसे सपने में मजदूरी करके आए हो। एक ने आईफोन बेचकर पिस्तौल खरीदी, अब उसी से 15 आईफोन लूट चुका है। अपनी खुद की गलती पर हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है, अपनी पत्नी की गलतियों पर हंसना आपकी उम्र घटा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पत्नी फोन पर बोली, मैं तुम्हारी याद में 15 दिन से आधी हो गई हूँ, मुझे कब लेने आ रहे हो? चालाक पति का जवाब, 15 दिन बाद। झगड़ा होने पे आप पत्नी को पागल औरत की बजाय अगर पागल लड़की बोल दें तो झगड़ा खत्म होने के चांस ज्यादा होते हैं।
गाड़ी सिखाने वाला 6,000 मांग रहा था। 15 दिन तक रोज 1 घंटा सिखाएगा, 2 लोग का 12,000 लग जाता। तो मैंने 10,000 महीने पे एक ड्राइवर ही रख लिया। अब वह पूरा दिन सिखाएगा। तुलसीदास बहुत ज्ञानी थे। वे आधार कार्ड के बारे में पहले ही बता गए थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उत्तर ही पारा। अर्थात कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी और समुंदर से पार जाने के लिए पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। एक लड़की ने सिर्फ वकील से शादी करने की रुचि दिखाई। लड़की से पूछा गया कि तुम एक वकील पति ही क्यों चाहती हो? उत्तर मिला, वह कमरे में घुसने से पहले और कमरे से निकलते समय सर झुकाता है। वह हर शब्द बोलने से पहले योर ऑनर और माय लॉर्ड कहता है। उसे पुरुष होने का कोई घमंड नहीं होता क्योंकि वह गाउन पहनता है। वह उस बार में जाता है जहाँ शराब नहीं परोसी जाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी किसी निर्णय पे निर्णय देने वाले के सामने कोई प्रश्न नहीं उठाता, चाहे वह निर्णय उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। एक पति को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ट्रेन में कंफर्म रिजर्वेशन वाले आदमी के नखरे शादी में आए फूफा से कम नहीं होते। बैग हटाओ, हमें लेटना है। एक स्कूल में 3 दोस्त रहते थे। उनका नाम था हिंदी, अंग्रेजी और गणित। वो एक बार बाहर घूमने गए। वहाँ अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। तो हिंदी ने कहा मदद करो मदद करो। अंग्रेजी ने कहा हेल्प मी। तो बताओ गणित ने क्या कहा होगा? कल एक दोस्त के घर गया तो वह सर पकड़कर बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ? तो वह बोला मेरे पापा ने आज मेरे से बदला ले लिया। बचपन में वह स्कूल की फीस देते थे और मैं स्कूल से भागकर मूवी देखने चला जाता था। आज मैंने उन्हें 4 धाम यात्रा के पैसे दिए और वह गोवा चले गए। तू आ गया क्या? जिंदगी एक बार ही सही लेकिन ऐसे शख्स से जरूर मिलाती है जो तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी का पूरा सत्यानाश कर देता है। पति पत्नी की लड़ाई हो रही थी। पति बोला चुप रहो। पत्नी बोली तुम चुप रहो। पर लड़ाई फिर भी होती रही। पत्नी बोली मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पति बोला खबरदार अगर लड़ाई झगड़े के बीच में कोई खुशी वाली बात की तो। ग्राहक बोला वाह क्या ढाबा है। ऑर्डर देते ही दाल फ्राई हाजिर। वेटर जी सर। जब ग्राहक को मेन्यू देखते हुए 10 मिनट से ऊपर हो जाए तब हम दाल फ्राई बना लेते हैं। ग्राहक बेहोश। पता नहीं यह विदेशी लोग एक बैग में पूरा देश कैसे घूम लेते हैं। यहाँ तो 100 किलोमीटर दूर ससुराल जाना हो तो 5 बैग और 2 जोड़ा लटकाना पड़ता है।